बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इम्पॉर्टेंट एंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज का। कॉम्प्लेक्स इसलिए कि इसमें आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं मिलते इसको यूज़ करने के। विद द एक्सपीरियंस और एक्सपोजर ऑफ द लैंग्वेज यू लर्न द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन। जितना आप इंग्लिश लैंग्वेज को रीड करेंगे, उसको बोलेंगे, उसकी जैसे प्रेपोजिशन टॉपिक है इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर जो है, आपका यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन अच्छा होता जाएगा। आपकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस नेट पे प्रेपोजिशन से रिलेटेड अवेलेबल हैं, आप उनको सॉल्व करेंगे तो उससे आपका यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन बहुत बेहतर होता जाएगा। नाउ कम टू द टॉपिक। अब प्रेपोजिशन है क्या? अगर आप इसकी हेडिंग को देखें या नेम को देखें तो इसमें डिवाइड करें इसको तो प्रीपोजिशन। इट मीन्स इट इज़ समथिंग विच कम्स बिफोर प्लेस। कोई भी प्लेस से पहले जो आता है वो प्रेपोजिशन होता है, और टू शो द पोजिशन और प्लेस वी यूज़ दिस। अब इसकी देखते हैं कि प्रेपोजिशन, मज़ीद देखते हैं कि प्रेपोजिशन है क्या। नंबर 1 है इट कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। नंबर 2, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। ये डिफरेंट वर्ड्स की रिलेशनशिप शो करता है। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 ये है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टेल्स यू व्हेन एंड वेयर। यानी आपको क्या बताता है कि कोई चीज़ कब हो रही है और कहाँ हो रही है। इसकी एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं। इधर फ्यू आई हैव गिवन यू: इन, ऑन, एट, विथ, फॉर, सिंस, अंडर, एटसेट्रा। टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन में हैं टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। यानी व्हेन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्हेन इट टेल्स यू व्हेन एंड वेयर एनी एक्शन टेक्स प्लेस। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी हम एट, ऑन और इन को डिस्कस करेंगे, और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी हम एट, ऑन और इन को डिस्कस करेंगे। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हम अब इन, ऑन और एट को डिस्कस करें। अब इन में आप देखें कि इन जो है फॉर ईयर, मंथ्स और सीज़न के साथ आप इन यूज़ करेंगे। जैसे है इन 2001, इन जून, इन विंटर। अब ऑन जो है वो हमारा डे और डेट के साथ आता है। जैसे ऑन मंडे, ऑन 16 अगस्त। इसी तरह अगर आप ऐट को देखें तो ऐट जो है वो टाइम के साथ आता है। जैसे एट 3 o'clock, एट 7:30, एट द मोमेंट। सेकेंड यूज़ ऑफ इसकी देख लें, इनकी पार्ट ऑफ द डे। ये आता है पार्ट ऑफ द डे के साथ। जैसे आप कह रहे हैं इन द मॉर्निंग, इन द नाइट। ऑन में भी ऑन भी आता है पार्ट ऑफ द डे के साथ, लेकिन उसके बीच में आप डे लगा देते हैं। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो आपको फिर ऑन लगाना पड़ेगा। ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, ऑन मंडे इवनिंग। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है हमने थोड़े से डिस्कस किए हैं, जैसे इन, ऑन और एट। ठीक है, इसकी यूज़ आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की तरफ। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हम अगेन एट, इन और ऑन को डिस्कस करेंगे। अब एट में आप देखें कि एट इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक प्लेसेस। ठीक है, जैसे कि एट हुमा's हाउस, एट द ऑफिस, एट 113 मेन स्ट्रीट। यानी आप एड्रेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं इसे, और एट द बस स्टॉप। अब इन में देखें, इन थोड़ा सा बिगर एरिया के लिए यूज़ होता है। जैसे अस्मा लिव्स इन कराची, इन अडियाला रोड। आपने जब हाउस का एड्रेस दे रहे थे आपने एट यूज़ किया। जब आप पूरे रोड को डिस्कस करें आप कह रहे हैं इन अडियाला रोड। इसी तरह इन द किचन। ऑन जो है वो आपका सरफेस एरिया के लिए, जब व्हेन समथिंग इज़ ऑन द सरफेस, सरफेस पे कोई चीज़ पड़ी है तो उसके लिए आप ऑन यूज़ करेंगे। जैसे आप कहते हैं सिट ऑन द फ्लोर, सिट ऑन द चेयर होता है, नॉट ऑन द डेस्क। हमेशा हम एट द डेस्क यूज़ करते हैं, इसलिए कि हम डेस्क के ऊपर नहीं बैठते। ठीक है, डेस्क के सामने बैठते हैं, इन फ्रंट ऑफ द डेस्क। ठीक है, तो आप यूज़ करते हैं एट द डेस्क। अब एट की सेकंड यूज़ देखें आप,
To show, it shows any activity. When we are using at, it shows activity. जैसे कि अगर हम कहते हैं she was at the cinema, तो it means she was enjoying the film, she was watching the film there, so we use at there. लेकिन अगर आप जो in है वो सिर्फ पोजीशन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं. जैसे कि आपका है नॉट एक्टिविटी को कोई एक्टिविटी नहीं ये एक्सप्लेन कर रहा होता. जैसे हम कहते हैं देयर आर 500 सीट्स इन द सिनेमा. ठीक है, अब हम बता रहे हैं कि 500 सीट्स हैं सिनेमा, तो उसके लिए हम इन यूज़ करेंगे. तो ये जो है आपका यूज़ हो गया. और ऑन जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरफेस के लिए यूज़ होता है, तो हम कहते हैं वॉक ऑन द पेवमेंट, विलेज ऑन द रोड, या आप कहते हैं ऑन द फर्स्ट फ्लोर. अब हम कुछ और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि टू है. टू जो है आपका मूवमेंट को शो करता है, यानी आप जैसे कहते हैं शी वेंट टू लाहौर. इसी तरह अगर आप ऑन के साथ इसे यूज़ करेंगे तो उस वक्त भी इसमें मूवमेंट होती है. द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, यानी कैट ने जंप की, वो टेबल पे चली गई या टेबल पे फिर जाके वो बैठ गई. ठीक है. इसी तरह इन और इनसाइड है. इन और इनसाइड मीन्स इन, अंडर, मतलब कोई चीज़ अंदर हो किसी चीज़ के. जैसे कि पैरट इज़ इन और इनसाइड द केज. अंडर जो है वो यानी कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे. जैसे हम कहते हैं द कैट इज़ अंडर द टेबल. ठीक है, कैट जो है वो टेबल के नीचे है, बैठी हुई है. बिहाइंड, अब आप करेंगे डोंट स्टैंड बिहाइंड मी. बिहाइंड का मतलब है पीछे, तो आप मेरे पीछे खड़े ना हो. बिटवीन, दरमियान में. शी इज़ स्टैंडिंग बिटवीन अस. गेट आउट ऑफ, बाहर निकलना, जैसे गाड़ी से बाहर निकलना. ही इज़ गेटिंग आउट ऑफ द कार. इन द लास्ट में आपको प्रेपोजिशन की एक वर्ड जो टाइम का वर्ड है उसके साथ इन भी यूज़ होता है और ऑन भी यूज़ होता है. उसका मैं आपको डिफरेंस बता दूं. जब हम इन दोनों टाइम के साथ हम इन भी यूज़ करते हैं और ऑन भी, लेकिन मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो जाता है. जब आप इन टाइम कहते हैं तो इसका मतलब है आप किसी जगह पे पहले पहुंच गए हैं, अर्ली पहुंच गए हैं. और ऑन टाइम का मतलब है एग्जैक्ट टाइम, एट द राइट टाइम. अब देखें, जैसे हम कहते हैं वी हैव टू रीच एट द एयरपोर्ट इन टाइम. हमें एयरपोर्ट पे इन टाइम, टाइम से मतलब जो कि टाइम से हमें पहले पहुंचना पड़ता है, तो हम उसके लिए इन यूज़ करेंगे. लेकिन हम कहते हैं द प्लेन टुक ऑफ ऑन टाइम. प्लेन का जो एक टाइम है वो उसी पे चलेगा, उसी पे उड़ेगा, तो हम उसके लिए ऑन यूज़ करेंगे. इसी तरह अगर आप कहते हैं आई रीच्ड स्कूल इन टाइम, यानी मुझे स्कूल जो है वक्त से पहले पहुंचना है. लेकिन जब आप कहते हैं द स्कूल स्टार्टेड ऑन टाइम, तो स्कूल के स्टार्ट होने का एक एग्जैक्ट टाइम है जिस पे वो शुरू होगा. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन टाइम एंड ऑन टाइम. आई होप प्रपोजिशंस का यूज़ कुछ हद तक आपको समझ आ गया होगा. और मैंने आपको कहा जैसा कि इसका मज़ीद यूज़ जो है आपको मज़ीद प्रैक्टिस करने से आएगा, इनके सेंटेंसेस की ऑब्ज़र्व करने से और इसकी एक्सरसाइजेस करने से आएगा. Thank you so much, and please kindly subscribe my channel.